नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउस होल्ड सर्वे कैसे करें। 0 से 18 वर्ष तक के जो बालक बालिका हैं वो शामिल होंगे सर्वे में। कौन कौन से फॉर्म हमको भरना ज़रूरी है, साथ ही जो कोविड टीकाकरण की जानकारी है ये भी सर्वे के अंतर्गत शामिल की गई है। और जो नव प्रवेशी बालक हैं 0 से 5 वर्ष तक के, उनकी जानकारी साथ में देनी है। तो ये सारा का सारा जो कार्य है ये CTS सर्वे जो पहले चलता था वो उसके अंतर्गत करवाया जाएगा। इस वीडियो में हम कौन सा प्रपत्र किस प्रकार भरें इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रत्येक कार्मिक जो है उनको राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो नामावली है वो साथ ले जाकर ये सर्वे करना होगा। नामावली के हिसाब से वो संबंधित परिवार है उसके पास पहुंच सकते हैं और वहां जाके उनसे संबंधित जो डिटेल है वो इकट्ठी कर सकते हैं। तो सर्वे में आपको आपके PO ऑफिस से ये नामावली साथ में मिलेगी। उसके बाद में आपको एक खाली रजिस्टर साथ में रखना होगा जिसमें आपको कार्य करना होगा, और कार्य करने के पश्चात कौन कौन से फॉर्म फिलअप करने होंगे ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हाउस होल्ड सर्वे, ये इसका दूसरा पृष्ठ है। इसका जो पहला पृष्ठ है वो ये है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं क्रम संख्या A से चालू है और आगे W तक ये कंप्लीट है। तो ये सारे के सारे कॉलम हमको फिल करने होंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, उसके बाद में ग्राम या वार्ड का नाम, जिस भी ढाणी का सर्वे आप कर रहे हैं, ब्लॉक का नाम अलग से, सर्वे की दिनांक, कौन सी दिनांक को आपने सर्वे किया, CRC विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम जिसे उस ग्राम या वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है, संबंधित जो अध्यापक है उसका नाम भी यहाँ आएगा। अब हम देख लेते हैं प्रत्येक कॉलम के बारे में। सबसे पहले A नंबर में है क्रम संख्या, उसके बाद में B नंबर में है ग्राम पंचायत, जो भी आपकी संबंधित ग्राम पंचायत है उसका नाम लिखना है। ग्राम या वार्ड, कौन से वार्ड का सर्वे आपको दिया गया है। हैबिटेशन या रहवास, कौन सी ढाणी के वो रहने वाले हैं। यहाँ बालक बालिका का नाम, उसके बाद में उसके अभिभावक का या पिता का, संरक्षक का नाम जो भी है, माता का नाम, जन्म दिनांक, आयु लिखनी है, लिंग, वर्ग, प्रवेशित कक्षा, यहाँ तक सामान्य जानकारी है। उसके बाद में आधार की स्थिति यदि है तो हाँ कीजिए, यदि नहीं है तो ना लिख देना है। आधार संख्या यदि उपलब्ध है तो। उसके बाद में जो मेन कॉलम हमारा जहाँ पर ये सर्वे केंद्रित है, शैक्षिक स्थिति, अनामांकित है या ड्रॉप आउट है या फिर ड्रॉप आउट कक्षा है। साथियों, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यदि आपकी जो पंचायत है और उसको उजियारी पंचायत का जो दर्जा है वो दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें अनामांकित बच्चा या बच्ची एक भी नहीं होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। सभी नामांकित जो बालक बालिका हैं उनका यहाँ सर्वे करना है। यदि अनामांकित या ड्रॉप आउट है तो उसका कारण बताना है। उसके बाद में CWSN, विशेष ध्यान देने योग्य परिवारों के बच्चे यदि हैं तो उसका भी यहाँ ब्यौरा देना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
और उसका क्रमांक, और साथ ही आपको जो टिप्पणी है विशेष आवश्यकता किस चीज़ में है, दृष्टिबाधित है या फिर बोलने में हकलाता है, जो भी संबंधित टाइप है उसका, वो आपको यहाँ बताना है। निजी विद्यालय से आने वाले बच्चे, यदि आपके विद्यालय में किसी बच्चे ने प्रवेश लिया है और वो निजी विद्यालय से आया है तो उस विद्यालय के बारे में यहाँ बताना है, हाँ या ना की रिकॉर्ड यहाँ देना है। यदि हाँ तो विद्यालय का नाम और पता, विद्यालय का नाम लिखना है और उसका पता भी देना है। फिर संबंधित जो अभिभावक है उसका यहाँ मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर है टीकाकरण की सूचना। साथियों, प्रत्येक ग्राम पंचायत में टीकाकरण करवाया गया, उसमें कितने व्यक्तियों ने टीकाकरण करवाया तो उसकी सूचना साथ यहाँ जाएगी। क्रम संख्या, नाम, पिता का नाम, जो भी संबंधित व्यक्ति है, मोबाइल नंबर, आधार, जन्म दिनांक। अब यहाँ आयु वर्ग देखिए, यदि वह 0 से 18 वर्ष का है, 18 से 44 साल का है, 45 से 59 या फिर 60 से ऊपर। प्रथम डोज कब लगवाई और द्वितीय डोज कब लगवाई, संबंधित व्यक्ति का पता, राशन कार्ड नंबर और विविध विवरण यहाँ आपको देना है। उसके बाद में जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर छत्रबीसी किसके लिए, 0 से 5 वर्ष तक के जो बालक बालिका हैं जो हमारे सर्वे में निकल के आए हैं उनका यहाँ पर ब्यौरा देना है। ग्रामवार, विद्यालयवार सर्वेक्षित बालक बालिकाओं की यहाँ सूची हमको बतानी है। सबसे पहले विद्यालय या ग्राम का नाम डाल देंगे, फिर ग्राम या पंचायत निकाय का नाम डाल देंगे। उसके बाद में जो भी बालक बालिका है उसका ब्यौरा यहाँ हम दे देंगे। यहाँ पर जो कॉलम दिए गए हैं, बालक बालिका का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ग्राम या वार्ड का नाम, हाउस होल्ड सर्वे हमको बालक किस आधार पे मिला है, संपर्क से मिला है या फिर सर्वे से मिला है, वो यहाँ पर बताना है। पहचान का विवरण नवीन है या ड्रॉप आउट है, यदि ड्रॉप आउट है तो उसका पूर्व विवरण यहाँ देना है। यदि निजी विद्यालय से आया है तो उसका भी यहाँ रिकॉर्ड देना है। ड्रॉप आउट का यहाँ हमको कारण बताना है। ये जो दूसरा प्रपत्र है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो पृष्ठ 1 और 2, ये जो समग्र जानकारी है ये हमको जो रजिस्टर मिलेगा उसमें कॉलम बना लेने हैं और कॉलम बना के सारी की सारी जानकारी है वो घर वाइज इकट्ठी करनी है। जो भी हमको वोटर लिस्ट या जो भी संबंधित सामग्री दी गई है तो ये सारी की सारी क्रिया करनी है। अभी जो 50% उपस्थिति बताई गई है टीचर्स के लिए, 50% आएंगे स्कूल और बाकी 50% के जाएंगे फील्ड में। तो ये सर्वे उन्हीं के लिए है ताकि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनकी पहचान करके उनको एडमिशन दिलाया जा सके। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यदि इसमें कुछ क्वेरी हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।